क्लास आज हम लोग चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी। हिस्ट्री ऑफ फार्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी कि सेल थ्योरी कैसे फार्मूलेट की गई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन है, कैसे ये सेल थ्योरी बनी, किस तरीके से ये सेल थ्योरी जो है फार्मूलेट की गई, सेल जो है उसकी डेफिनेशन कैसे आई, कौन कौन से पॉइंट्स जो है वो इसमें इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरीके से जो है बहुत सारे साइंटिस्ट की इसमें कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे साइंटिस्ट अरिस्टोटल। He presented the idea that animals and plants are somehow related. अरिस्टोटल ने सेल थ्योरी के बारे में ये आइडिया दिया कि प्लांट्स और एनिमल्स आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। दैट द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर समहाउ रिलेटेड, कि ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन अराइज हुआ वो क्या था, इज़ देयर एनी स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स और इज़ देयर एनी स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इन बोथ plants and animals or any unit which is shared by both plants and animals or it is present in all organisms। यानी क्या कोई ऐसा स्ट्रक्चर है या कोई ऐसा यूनिट है जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद है या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, ये कैसे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अब यहाँ पर क्लास 17वीं सेंचुरी में जब फर्स्ट टाइम जो है माइक्रोस्कोप यूज़ करने से भी पहले तक किसी को मालूम नहीं था कि यहाँ पर कॉमन स्ट्रक्चर जो कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मौजूद है उसे सेल कहा जाता है। यानी सेल के बारे में नो बॉडी नोस, कोई भी शख्स नहीं जानता था। अब यहाँ पर फर्दर जो साइंटिस्ट जिन्होंने सेल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया, रॉबर्ट हुक, in 1665 he described a cell। इन्होंने सेल को डिस्क्राइब किया। इन्होंने सेल्फ मेड लाइट माइक्रोस्कोप बनाई, उसमें ऑब्ज़र्व किया a thin piece और स्लाइस ऑफ कॉर्क आपको पता है वुड का बना होता है या रबड़ का बना होता है। उन्होंने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया कॉर्क को, वैसे उन्होंने ऑब्ज़र्व किया हनी कॉम्ब को। उन्होंने देखा कि हनी कॉम्ब के अंदर जिस तरह टाइनी कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं, बिल्कुल इसी तरह इस कॉर्क के स्लाइस के अंदर भी वो कंपार्टमेंट्स मौजूद होते हैं और उन्हें इन्होंने नाम दे दिया सेलुली। और ये सेलुली की टर्म हम तक पहुंची है सेल की फॉर्म में। रॉबर्ट हुक मैथमेटिशियन भी थे, केमिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, फिजिस्ट भी थे,
He invented many inventions and mechanical devices like timepiece, Gregorian telescope, क्वाड्रेंट जो मैथ में यूज़ किया जाता है। These are the inventions of Robert Hooke. आगे नेक्स्ट है क्लास। ये रॉबर्ट हुक का शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में भी आता है, इसलिए जब भी आए उसमें आपने इनकी थ्योरी बताने के बाद कि सेल को कैसे उन्होंने डिफ़ाइन किया, उसके बाद आप साथ में उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे भी, उनके इन्वेंशंस के बारे में कि ही इन्वेंटेड मैनी मैकेनिकल डिवाइसेस लाइक टाइम पीस, ग्रेगोरियन टेलीस्कोप, क्वाड्रेंट, एंड ही वाज अ केमिस्ट, मैथमेटिशियन एंड फिजिस्ट। और किस तरीके से उन्होंने सेल थ्योरी में अपना जो है वो पार्ट, अपना रोल जो है वो प्ले किया। उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक, इसके दो स्पेलिंग आपके बुक में लिखे हैं। क्लास आप दोनों तरह से लिख सकते हैं, दोनों स्पेलिंग ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में A.V.ल्यूवेनहुक भी आप, ये स्पेलिंग भी लिखे हुए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल जो है वो ऑब्ज़र्व किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, यानी फर्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी लिविंग सेल जो है उसे ऑब्ज़र्व किया इन पॉन्ड वाटर। इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, उस पॉन्ड वाटर को इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, उसे ऑब्ज़र्व किया, बहुत से उसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इन्होंने ऑब्ज़र्व किए। उसके बाद इन्होंने उन लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को एक नाम दे दिया, एनिमल्क्यूल्स। A.V.ल्यूवेनहुक, इनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो सेल थ्योरी में क्या थी कि फ़र्स्ट टाइम इन्होंने लिविंग सेल जो है वो ऑब्ज़र्व किया। लिविंग सेल कैसे ऑब्ज़र्व किया, इन्होंने पॉन्ड वाटर लिया, पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्ज़र्व किया, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज़म ऑब्ज़र्व किए और उन लिविंग ऑर्गेनिज़म को नाम दे दिया किसका, एनिमल्क्यूल्स। उसके बाद नेक्स्ट है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्लास J.B.D लेमार्क भी लिख सकते हैं। अब इन्होंने सेल थ्योरी में क्या रोल प्ले किया, ही प्रेजेंटेड द आइडिया, इन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया दैट नो बॉडी और नो लाइफ एग्जिस्ट इन नेचर इफ इट्स बॉडी पार्ट्स आर नॉट सेलुलर टिश्यूज़ और आर नॉट फॉर्म्ड बाय सेलुलर टिश्यूज़। इन्होंने जो आइडिया दिया उसमें ये था कि कोई भी लाइफ जो है या कोई भी बॉडी जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसके बॉडी पार्ट्स जो है वो सेल और टिश्यू से ना बने हों या उसकी पूरी बॉडी जो है वो सेल और टिश्यू से मिलकर ना बनी हो। तो यानी इसका मतलब है यानी बॉडी के बनने के लिए जो है वो सेल भी ज़रूरी है और टिश्यू भी ज़रूरी है, क्योंकि टिश्यू जो है वो सेल की कॉम्बिनेशन से बनते हैं और सेल क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ। तो इन्होंने ये आइडिया प्रेजेंट किया।
कि कोई भी बॉडी जो है कोई भी लाइफ जो है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर सकती अगर उसकी बॉडी जो है वो सेलुलर टिश्यू से बनी ना हो या सेलुलर टिश्यू ना हो। इसके बाद आगे जो है वो नेक्स्ट जो है वो साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये इनकी अचीवमेंट है सेल में, सेल थ्योरी में। रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। उसके बाद क्लास आगे नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं शील्डन एंड शवान। दे प्रपोज द सेल थ्योरी, यानी अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द सेल थ्योरी वाज मेड बाय शील्डन एंड शवान। कि शील्डन और शवान जो है अब उन्होंने जो स्टेटमेंट जो है वो दी जिसकी वजह से सेल थ्योरी जो है वो सेल थ्योरी फार्मूलेट की गई। यानी ग्रेट कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए यहाँ पर तो वो किसकी है जी, मैथियस शील्डन एंड शवान। मैथियस शील्डन और दूसरे हैं जी थियोडर शवान। इन 1838 and 1 year later in 1839। दो साइंटिस्ट के नेम क्लास मैंने लिखे। इनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन है सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने में। शील्डन प्रपोज्ड सेल थ्योरी in 18 Sheldon presented the idea about the cell theory in 1838। He was a botanist। मैथियस शील्डन कौन था, ये बोटनिस्ट था, प्लांट का माहिर था। और जो शवान था ये जोलॉजिस्ट था, एनिमल सेल के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था इनके पास। अब इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया। मैं इजी वे में आपको बता रही हूँ, उसके बाद स्टेटमेंट आपको पूरी इनकी बताती हूँ। ज़ूलॉजिस्ट है ये, इन्होंने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में बताया। प्लांट टिश्यूज़ आर द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। कि जितने भी प्लांट टिश्यूज़ हैं या जितने भी प्लांट्स हैं दे आर द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि यानी सेल से मिलकर बने हुए हैं। अब यहाँ पर शवान चूँकि ज़ूलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या बताया कि जितने भी एनिमल्स हैं, एनिमल टिश्यूज़ हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ या दे आर द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। अब यहाँ पर क्लास के ऑल प्लांट्स आर द एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। इसी तरह ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर द कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। मैथियस शील्डन वाज अ बॉटनिस्ट। चूँकि ये बॉटनिस्ट था, इन्होंने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया। थियोडर शवान ज़ूलॉजिस्ट था, उन्होंने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में एक्सप्लेन किया। यहाँ पर जो स्टेटमेंट शील्डन ने बताई, ही प्रेजेंटेड द आइडिया दैट ऑल द प्लांट टिश्यूज़ आर द एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। के इंडिविजुअल सेल्स के मिलने से बने हैं प्लांट टिश्यूज़। इसी तरह थियोडर शवान ने जो स्टेटमेंट बनाई सेल थ्योरी की, ही प्रेजेंटेड द आइडिया अबाउट द सेल थ्योरी दैट ऑल एनिमल टिश्यूज़ आर द एग्रीगेट ऑफ द इंडिविजुअल सेल्स। के इंडिविजुअल सेल के मिलने से ही एनिमल टिश्यूज़ बने हैं, इसी तरह इंडिविजुअल सेल्स के मिलने से ही प्लांट टिश्यूज़ बने हैं। यानी अगर देखा जाए कि प्लांट और एनिमल कैसे बने हैं, तो ये इंडिविजुअल टिश्यूज़ को एग्रीगेट करने से ही बने हैं। तो यहाँ पर जो सेल थ्योरी है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एक्सेप्ट की गई वो शील्डन एंड शवान की है। उसके बाद
सेल थ्योरी के बाद आगे फर्दर जो है इन 1855 रोडोल्फ विर्चो In 1855, Rudolf Virchow, he proposed that all the living cells are formed from the previously existing cells. अब इन्होंने सेल थ्योरी के बारे में क्या कंसेप्ट जो है वो दिया, क्या फार्मूलेशन इन्होंने की कि जितने भी बॉडी में सेल मौजूद हैं वो पहले से मौजूद सेल से मिलकर बनते हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। यानी सेल जो मौजूदा फॉर्म में मौजूद हैं वो कैसे बनते हैं, वो पहले से मौजूद जो सेल्स होते हैं उनकी वजह से ये बनते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1862 में लुईस पास्चर he provided the experimental idea of the Rudolf Virchow। यानी रुडोल्फ विर्चो ने जो 1855 में आइडिया दिया कि बॉडी में जितने भी सेल मौजूद हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। इन 1862 में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, ही प्रोवाइडेड द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ द आइडिया ऑफ द रुडोल्फ विर्चो। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली तौर पर उसे प्रूव कर दिया। उसके बाद सेल थ्योरी जो है वो मज़ीद उसमें एक्सटेंशंस जो है वो आती गई और फिर उसमें मेन जो है वो 3 जो है वो उनके प्रिंसिपल्स जो हैं, फॉलोइंग प्रिंसिपल्स या मॉडर्न फॉर्म ऑफ द सेल थ्योरी इज़ दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ 1 and more सेल्स। के बॉडी जो होती है तमाम ऑर्गेनिजम्स की, चाहे वो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, एक सेल या एक सेल से ज़्यादा से मिलकर बनती है। यानी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 सेल और मोर देन 1 सेल। And then next, the cell are the smallest thing, the basic unit of organization of all organism। के सेल वो बेसिक यूनिट है जिससे पूरी बॉडी जो है वो बनती है। यानी सेल आपस में जब ऑर्गेनाइज होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो यूँ कह लें कि लाइफ बनती है, पूरी बॉडी जो है वो बनती है ऑर्गेनिजम्स की। यानी सेल इज़ द बेसिक यूनिट, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल अराइज बाय द डिवीजन ऑफ द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, जो कि रुडोल्फ विर्चो ने भी बताया कि बॉडी में जितने भी सेल्स मौजूद होते हैं वो प्रीवियसली या प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनते हैं। यानी सेल थ्योरी अगर इसकी मॉडर्न फॉर्म में देखी जाए तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स मैंने क्लास आपको एक्सप्लेन किए कि ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ 1 और मोर देन 1 सेल्स। कि पूरी बॉडी जो ऑर्गेनिजम्स की है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है। सेकंड पॉइंट आपको बताया सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट, कि सेल क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट, द बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स। यानी बेसिक यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। सेल्स अराइज बाय द डिविजन्स इन द प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। और ये आपने अभी पढ़ा कि रुडोल्फ विर्चो ने ये स्टेटमेंट फार्मूलेट की थी। आज क्लास आपने सेल थ्योरी में मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं उनकी कंट्रीब्यूशन देखी। सबसे पहले मैंने आपको अरिस्टोटल के बारे में बताया, अरिस्टोटल ने कैसे जो है वो सेल थ्योरी फार्मूलेट की, कौन से क्वेश्चन उनसे अराइज हुए। फिर फर्दर आपको जो है वो रॉबर्ट हुक जो है उनके बारे में बताया कि उन्होंने किस तरीके से जो है वो एक्सपेरिमेंट किया और सेल जो है वो हम तक जो है वो किस फॉर्म में जो है उसकी डेफिनेशन आई। रॉबर्ट हुक जो है उसकी फ़र्दर आपने इन्वेंशंस पढ़ी, अचीवमेंट्स पढ़ी। उसके बाद आगे फर्दर जो है वो साइंटिस्ट जो है आपने स्टडी की है। एंटोनी के बारे में आपने पढ़ा, फिर आपने जेन बैप्टिस्ट के डी लेमार्क के बारे में पढ़ा। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया, वो आपने देखा। फिर आपने शील्डन एंड शवान सेल थ्योरी आपने देखी। उसके बाद फर्दर जो है साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो, उन्होंने इस बारे में कैसे थ्योरी फार्मूलेट की
और लुईस पास्चर के बारे में, और उसके बाद एंड पे हमने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स जो हैं वो पढ़े, यानी मॉडर्न सेल थ्योरी जो है उसके 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। क्लास आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे हम फर्दर जो है कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।